कानपुर के बिकरू कांड एक बार फिर सुर्खियों में। पुलिस इनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के गुर्गे अमर दुबे की पत्नी अब होंगी रिहा। 30 महीने बाद जेल से बाहर आ रही है खुशी दुबे। उत्तर प्रदेश सरकार ने खुशी के जमानत का सुप्रीम कोर्ट में किया था विरोध। चलिए अब आपको हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं और बताते हैं उस रात क्या हुआ जिससे कानपुर का एक छोटा सा गांव बिकरू कैसे रातों रात सुर्खियों में आ गया। वो तारीख थी 2 जुलाई 2020 की रात। चौबेपुर के बिकरू गांव में कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे अपने गुर्गों के साथ एक खौफनाक वारदात को अंजाम देने के लिए बैठा था। उसे पता चल गया था कि पुलिस की एक टुकड़ी उसे पकड़ने के लिए आज रात दबिश दे रही है। उसको यह जानकारी चौबेपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी विनय तिवारी ने दी थी। विनय तिवारी की गद्दारी से हमारे आधे दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विनय तिवारी की मुखबिरी से विकास दुबे चौकन्ना हो गया और उसने अपने गुर्गों को तैनात कर दिया। उस रात जो खूनी खेल हुआ उसका अंदाजा शहीद पुलिसकर्मियों को नहीं था। उन पुलिसकर्मियों को नहीं मालूम था कि पुलिस के वेश में विनय तिवारी जैसे गद्दार वर्दी पहने बैठे हैं। जैसे ही पुलिस की टीम बिकरू गांव में दाखिल हुई वैसे ही पहले से घात लगाए बैठे विकास के गुर्गे ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले वहां लाशों का ढेर लग गए। इस हमले में एक पुलिस अधीक्षक सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बाद में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने विकास दुबे समेत 6 बदमाशों का एनकाउंटर कर मार गिराया। इसमें खुशी के पति अमर दुबे भी शामिल था। खुशी पर पुलिस और फायरिंग के लिए आरोपियों को उकसाने का आरोप लगा और खुशी को जेल भेज दिया गया। इस कांड से ठीक 3 दिन पहले खुशी की शादी हुई थी। खुशी के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी कि उसके हाथ में हथकड़ी लग गई। 2 दिन पहले जो अपनी शादी में खुशी से नाच रही थी उसकी दुनिया अब उजड़ चुकी थी। अब 30 महीने बाद जब बेटी घर आ रही है माँ पलक पावड़े बिछाकर बेटी का इंतजार कर रही है। खुशी की माँ गायत्री से हमारी टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। चलिए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं लक्ष्मी शंकर मिश्र। बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और उसके बाद से तमाम तरह की बातें, खुशी के आगे के भविष्य को लेकर प्लानिंग, खुशी कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी, उनके घर परिवार के लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ खुशी की माँ खुद मौजूद हैं यहाँ पे। हम उनसे बात करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि विकास दुबे ने जो किया था और उसके कुकृत्यों का जो सजा मिलना चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन खुशी और खुशी का परिवार जो दंश झेला है इस पूरे मामले में, उसको लेकर उनके परिवार पे क्या बीती है, एक माँ पे क्या बीती है और एक बेटी जो 30 महीने बाद सलाखों से बाहर आ रही है, उसके सपनों को लेकर क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ माँ के सपने हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। गायत्री जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बेटी को जमानत दे दी है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक लंबी लड़ाई लड़ी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय तो मिलना ही था। हमको भरोसा था अदालत पे कि हमको न्याय मिलेगा और आगे भी हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे के साथ न्याय होगा। कोई जानकारी मिली है कब तक खुशी आ जाएंगी घर पे आपके पास? अभी तो भैया हम नहीं बता सकते हैं, ये वकील साहब ही बता पाएंगे कि कब तक क्या आएगी। जी, खुशी के मामले को लेकर जब भी बात होती है तो कई तरह की चीज़ें आती हैं। कई लोग जो है उसको आरोपी बताते हैं, जबकि ये भी चीज़ें सही हैं कि शादी के सिर्फ 5 दिन बाद ही, उस 2 दिन बाद तो मतलब ये चीज़ें हो गई और 3 दिन बाद उनके पति को मार दिया गया, जो एनकाउंटर हुआ। लेकिन जो चीज़ें आती हैं कि उस बिटिया ने जो 5 दिन बाद ही जिसका सुहाग उजड़ गया और उसके बाद उसको जेल डाल दिया गया, उसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या कहें भैया, हम तो बहुत प्रताड़ित थे, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। बस ये चाहते कि मेरी बेटी आ जाए, अच्छी जिंदगी यापन करे, बस इतनी हमारी कामना है भगवान से। और जिन्होंने मेरा साथ दिया उनको कोट कोट धन्यवाद भैया। नहीं तो हम ताउम्र हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। बहुत साधारण परिवार से हैं। आखिर क्या ऐसा बन गया था, ऐसा क्या माहौल था
जिस माहौल में खुशी को खास करके सरकार भी अपनी तरफ से कह रही है कि उन्होंने पुलिस को उकसाया था और इस तरह का माहौल है कि अगर वो बाहर जाएंगी तो विकास दुबे के जो गुर्गे हैं वो हो सकता है फिर से एक बार सक्रिय हो जाए। क्या आपको अपनी बेटी को लगता है कि इस तरह की जो सरकार की जो दलीलें हैं उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? कोई दलील है भैया, जो भी हो हम ये सब नहीं जानते हैं, मगर हम बहुत साधारण परिवार से हैं। हम लोग कचहरी अदालत तक नहीं जानते थे, कभी चौकी तक नहीं गए, तो मेरी बेटी कैसे ऐसा कर सकती है? मतलब ये जो बातें हैं कि वो छत पे चढ़ गई थी और छत से वो पुलिस को उकसा रही थी कि और उन लोगों को उकसा रही थी कि ना ये फोन में देखा और उसमें पेपर में पढ़ा, हम ये सब भैया कुछ नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं जानते हैं। तो अब जो है जो 30 महीने का एक बड़ा फासला जो जेल के अंदर जब आपकी बेटी गुजार रही थी उस समय परिवार पे क्या बीत रही थी, किस तरह से उन 30 महीनों को आप लोगों ने झेला है? कैसे झेला भैया, सब आप लोगों की मदद मिली, सहयोग रहा, इतना सफर हम काट लाए हैं और आगे भी जो होगा तो काटेंगे। उसको न्याय मिलना चाहिए बस। तो अब आपको लगता है कि न्याय मिल गई है आपकी बेटी को? सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, जमानत दे, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया हमारे साथ में। कोट धन्यवाद उनको हमारा, जो विवेक तनख्वाह जी ने, हम उन तक तो उनके हम दर्शन भी नहीं कर पाते, मगर सब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी, इनने हमारा शुरू से साथ दिया, जो कि मुझे कोई पॉलिटिक्स में उनने हमारा यूज़ भी नहीं किया। और प्रियंका बेटी जो हमारी हैं, उनने हमको मनोबल हमारा बढ़ाया, जो हम यहाँ तक लड़ाई में आगे पहुँचे। तो इन लोगों से फिर बात हुई है जब ये जमानत की जब सूचना आई उसके बाद? क्या प्रियंका जी ने या संजय सिंह जी कुछ बात की है या कोई मदद के लिए कुछ उनकी तरफ से? नहीं, बात तो हमारी नहीं हुई है जी, बात नहीं हुई है। तो अभी जो है ये जो भी मामला था, जिस तरह से भी चीज़ें घटी, क्योंकि शादी के बाद एक बेटी अपने ससुराल जाती है, उसके कुछ ही दिनों बाद इस तरह की घटना घट जाती है, तो उस बेटी पे तो पड़ता ही है, वो तो जो दंश झेलती ही है। एक माँ और उसका परिवार जो झेलता है उसको तो खैर हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो जो हालात थे उसको आप किस रूप में देखती हैं? बहुत दुख की घड़ी थी मेरे साथ में, कैसे हमने काटे, क्या बया करके आपको हम बताएं। उस समय की किसी चीज़ को लेकर या उसके बाद जो जेल में जब आपकी बेटी थी, कभी गई हो, कभी मुलाकात हुई हो, क्या चीज़ें वो साझा करती थी? सबसे बड़ा दर्द हमारा ये रहा कि 6-7 महीने हमारी उससे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मेरी बेटी बीमार हो गई, खून की उल्टियाँ कर रही थी। खून की उल्टियाँ कर रही थी, तो उस समय मतलब क्या ये जेल में ये चीज़ें हो रही थी, तो आपको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, अपडेट नहीं मिल पा रहा था क्या? हमारे पास फ़ोन आया था बाराबंकी से, तब हम गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट थी। इस बारे में जी, आपने अभी जैसे संजय सिंह और प्रियंका गांधी का नाम लिया, प्रियंका गांधी की बात करें ना, जो कांग्रेस लीडर हैं, किस तरह की मदद उनके द्वारा आपको मिली? उन्होंने हमें आश्वासन दिया। कभी मुलाकात हुई आपसे उन लोग की? मुलाकात हुई, उन्होंने आपके घर पे आए थे, आप गई थी मिलने? नहीं, हम गए थे। कहाँ, दिल्ली में? संजय सिंह से या प्रियंका गांधी से मिलने? दोनों लोगों से गए थे। हाँ, तो उन्होंने क्या मतलब किस तरह की वो मदद की आपकी? हर तरीके से मदद की भैया, रुपया पैसा, और मेन चीज़ तो उन्होंने हमें जो वकील दिए वो भगवान स्वरूप दिए। मतलब जो अभी वकील हैं दीक्षित जी, क्या उन्हीं के द्वारा दिए गए थे? वो भी नहीं, वो उनके द्वारा नहीं दिए गए थे, वो अपने आप हमारे साथ। अच्छा, एक बात थोड़ा सा और, जैसे कि एक आपकी बेटी की शायद 2-4 दिन पहले हुई थी और फिर से एक कांड हो गया, तो अब ऐसे में आप हमें ये बताइए कि क्या आपको पता था कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग कैसे वहाँ तक पहुँची थी? आप थोड़ा सा बताइए। भैया, अगर हमें मालूम होता तो हम वहाँ क्यों जाते? कोई माँ या बाप नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी कहीं ऐसी जगह जाए जो उसको कष्ट उठाने पड़े। क्या आप मानती हैं कि विकास दुबे ने जो किया वो गलत था? बिल्कुल गलत था, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए था। और अमर दुबे के बारे में क्या कहेंगी आप? उनसे कभी मुलाकात आपकी हुई थी? नहीं भैया, अनभिज्ञ के अनभिज्ञ ही रह गए, रिश्ता शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो गया, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। इन कभी आप खुशी से मिली हो, कोई उसने बात ऐसी बताई हो जो आपको जब लगा हो कि खुशी भी आज पछता रही है वहाँ शादी करके और आप भी हैं, कुछ ऐसी बात बताई उसने? तो खुशी क्या अपने आप थोड़ी शादी करने गई थी जो पछता रही, वो तो सब भगवान का रचा खेल था, वो हुआ,
जो हम वहाँ पहुँच गए और फिर वहाँ से जबरन शादी हो गई। नई लड़की हमारी पहले से थोड़ी जानती थी, जो उसको पश्चाताप हो। अच्छा, इस दौरान कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही है कि पुलिस के द्वारा आपको प्रताड़ित किया गया, किसी भी मशीनरी के द्वारा? कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं भैया, हमें कुछ नहीं, सब ठीक है। जो हुआ सब बहुत अच्छा हुआ, जो आगे होगा बस हम यही कामना करते हैं कि अच्छा हो। देखिए, खुशी दुबे की जमानत की जो खबर आ रही है कि जमानत उनको सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। और रही बात विकास दुबे की और उनके लोगों की, तो जो उन्होंने जो कृत्य किए वो वास्तव में किसी भी तरह से माफ़ी लायक नहीं थे। जिस तरह सेना हमारे देश की रक्षा करती है, उस तरह समाज की रक्षा पुलिस करती है। उनके कंधे पे समाज की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में किसी भी अपराधी को एक तरह से क्लीन चिट देना वो कहीं भी समय सही नहीं है। खुशी दुबे का क्या मामला है वो न्यायालय अपने आगे तय करेगा। उनको जमानत मिल गई है, वो रिहाई कब तक होगी ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रजा के साथ रोहित रमापुरी, लक्ष्मी शंकर, कानपुर से।